नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सपोर्ट करने का प्रयास किया, सपोर्ट कीजिएगा मतलब लाइक कीजिए। और फ़ायदा हो रहा है देखिए भी, देखने से फ़ायदा मिलेगा और आने वाला वीडियो आपके लिए और भी बेहतर आएगा। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 1200 रुपया का 2 पैसे प्रति महीना की दर से 2 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी पी कितना दे रखा है, इसमें देखिएगा तो पी दे रखा है कितना, तो पी दे रखा है 1200 रुपया और आर दे रखा है 2 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना की दर से। अगर इसको चाहे कन्वर्ट करने कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए यही 2 पैसा रेट, ठीक है। और टाइम भी दे रखा आपका कितना, 2 महीना, मंथ, ध्यान से रखिए। और आपको कहता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए पी आर टी बाई 100, यानी पी कितना लगाइएगा 1200, आर कितना है 2, टी कितना है 2/100। इनको अगर सॉल्व कीजिए 00 कटेगा, आपका बचा कितना 12 गुना 2 गुना 2, यानी 12 2 दूना 4 गुना 12 12 चौक कितना हुआ 48 रुपया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर अगला है कि रघुवीर सेन ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपया उधार लिया। 2 वर्ष 73 दिनों के बाद उसे कितने रुपये लौटाना चाहिए। तो रघुवीर सेन कहता है 12% ब्याज की दर से, वार्षिक दिया है, रेट कितना दे रखा है 12% वार्षिक, और कितना रुपया, तो 1500 रुपया उधार लिया और 1500 रुपया टाइम दिया 2 वर्ष 73 दिन, यानी 2 वर्ष 73/365 कर लेते हैं, इसीलिए कि आपको क्या करना, ईयर में चेंज करना। 73 से भाग दीजिएगा तो ये 5 बार में कटेगा, 5 मतलब कितना 5 10 11/5 वर्ष आ गया। तो वापस लौटाने आएगा, तो लौटाने के लिए हमको क्या वापस करना, अमाउंट वापस करना होगा। तो अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो अमाउंट के लिए क्या होता है, तो पी प्लस एस आई। पी तो आपके पास दिया हुआ है कितना है, पी 1500, और एस आई निकालना पड़ेगा। तो एस आई अलग से निकाल लीजिए। एस आई के लिए क्या होता है दोस्तों, एस आई बराबर होता है पी आर टी बाई 100। तो पी कितना दे रखा है आपका, दिए देख लीजिए 1500, आर कितना दिया है, तो आर दिया है 12, टी कितना निकाले हैं, तो टी सॉरी थोड़ा सा इसका जगह बना लेते हैं क्योंकि जगह दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो यहाँ पे ये नहीं क्या निकालना है, एस आई निकालना है। तो हम लोग एस आई निकाल लेते हैं। एस आई के लिए क्या होता है पी आर टी बाई 100। पी कितना है, पी आपका दिया हुआ 1500, आर कितना है, तो आर दिया है 12, टी कितना दिया है, तो टी देख लीजिए अभी तुरंत 11/5, यानी 11 क्या करेंगे 11/5 कर लेंगे। तो 5 आ जाएगा नीचे 100 भी होगा, 100 से 00 यहाँ कटेगा, 5 से कटेगा 3 होगा, 3 गुना 12 गुना 11, यह क्या होगा 3 गुना 11 गुना 12 कर दीजिए गुना, इसको गुना की जगह कितना होगा 396 आएगा, यानी 12 3 36, और 36 को अगर करिएगा तो 6 6 3 9 और 3 396, कितना होगा 396 आएगा। और यहाँ रख दीजिएगा 396, तो कितना आएगा 396 रख दीजिएगा तो कितना होगा 15 3 1896 रुपया। यानी अगर ब्याज पूछा होता तो कितना होता है, ब्याज होता 396 रुपया, लेकिन कहता लौटाना होगा, तो लौटाने का मतलब हुआ कि उसे अमाउंट लौटाना होगा। अमाउंट लौटाने का मतलब हुआ मूलधन प्लस ब्याज वापस करना होगा। मूलधन 1500 था, ब्याज कितना हुआ 396, यानी कितना 1896, इसे वापस करना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 500 रुपया का किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो उस राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा है। पहला पार्ट में दिया है कि पी आपको दे रखा है 500 रुपया, नहीं टाइम दे रखा है 2 वर्ष, नहीं, और इसमें ऐसा ही दे रखा है 100 रुपया, ठीक है। ऐसा कितना है, और सेकेंड पार्ट में कहता है कि उसी राशि का, यानी मूलधन कितना है वही राशि 500 ही है, उसी ब्याज की दर से, यानी यहाँ से जो हम लोग आर निकालेंगे, आर जो निकालेंगे, यानी आर अगर निकालेंगे तो कितना होगा, आर बराबर होता है, देखिए आर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना क्या होता है समय। अब ये 00 यहाँ से काट दीजिएगा, 5 गुना 2 10, 1 0 कट गया, कितना हो गया आर हो गया 10%। यानी कहता उसी, यहाँ दिए आर 10% इसीलिए कहता है उस राशि का, यानी राशि वही उसी ब्याज की दर से, यानी रेट कितना जो 10 आया, ये 10 वही 10 यहाँ भी, और टाइम यहाँ दे रखा है 5 वर्ष में, कितना टाइम है 5 वर्ष में, ब्याज क्या होगा, यानी ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अगर ब्याज पूछेगा सिंपल तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा। और इसके लिए क्या होता है पी आर टी बाई 100, पी का मतलब 500, आर है 10 और टी कितना 5/100, काटिए 00 यहाँ से कैंसिल होगा, 5 गुना 5 25, 25 गुना 10 कितना होगा 250 रुपया। यानी 500 रुपया का उसी 500 रुपया का ब्याज की दर से, किसी ब्याज मतलब किसी ब्याज की दर नहीं दिया है रेट, तो इसलिए हम लोग क्या पता नहीं था, इसलिए निकाले।
2 वर्ष का टाइम कितना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 100। इतना तक में हम लोग क्या निकाल लिए, इतना तक में हम निकाल लिए ब्याज निकाल लिए 10%। और फिर कहा था उसी राशि का राशि वही 500 उसी ब्याज की दर से, यानी 10 जो था वही दर से 5 वर्ष का, यानी 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो हम लोग निकाले ब्याज के लिए क्या हो गया 250 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 1000 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 140 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कहता है मूलधन आपको दे रखे हैं 1000 रुपया, 4% वार्षिक, यानी रेट कितना है 4% वार्षिक है, और 140 दिन का टाइम कितना 146 दिन। इसको 365 से भाग देंगे तो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, अगर काटिएगा इसको तो 2 से 73 से काटिएगा 2 होगा, 73 से काटिएगा कितना होगा 5, यानी दोस्तों यहाँ पे 2 ही होगा, 2/5, ये 3 नहीं होगा। ठीक है, तो कितना आ गया 2/5। अब यह क्या आया 2/5 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या ब्याज, तो हम लोग सिंपल से जानते हैं ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है PRT/100। पी कितना दे रखा है तो 1000, आर कितना है 4, टी कितना आया तो 2/5, और 100 तो गुना ही होगा ना, क्योंकि ब्याज होता है मूलधन का समय गुना दर बटे 100। ये 00 यहाँ से काट दीजिए, 5 से काटिएगा 2 बार में कटेगा तो क्या होगा 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 2, 2 4 दूना 8, 8 दूना कितना होता है 16, यानी क्या हो गया 16 रुपया। यानी क्या होगा ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज कितना प्राप्त हुआ 16 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, नहीं देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है 4% तिमाही ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 4% तिमाही, यानी इस क्वेश्चन में दिया है कि 3 महीने का ब्याज कितना मिलता है 4%, और मूलधन कितना है 500 रुपया, 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यानी देखिए मूलधन दे रखा है 500 रुपया, टाइम दे रखा है कितना 2 वर्ष, लेकिन तिमाही 3 महीने का ब्याज है 4%। नहीं, इसमें निकालना कितना है 3 महीने का, देखिए 3 मंथ का ब्याज दे रखा है 4%। नहीं तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 4 से गुना 4 तिया 12, तो यहाँ भी कर देंगे 4 से 12, यानी कितना हुआ 16%। यानी रेट कितना हुआ तो 16% हुआ 1 साल का ब्याज। और ब्याज तब निकालना है, नहीं तो ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, पी कितना है 500, आर कितना बाबू तो आर दिया हुआ 16, और टी कितना है 2/100। कीजिए सॉल्व, 0000 कैंसिल, 5 गुना 2 10, और 10 गुना 60 कितना, 10 गुना 16 कितना होगा तो 160 रुपया। तो कितना हुआ 160 रुपया, यानी 4%, यानी 3 महीने का ब्याज है 4%, 1 वर्ष का ब्याज 3 महीने का ब्याज है 4%, 1 महीने का मतलब 1 साल का, 1 साल का मतलब 12 करने के लिए, नहीं यही ना। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा कितना आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो क्या हुआ ब्याज कितना हुआ 160 रुपया हम लोग को मिला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, ओह ये फोटो कैसे हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, कहता है 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। ये नहीं कहता मूलधन क्या होगा, यानी रेट कहता है 4% ब्याज की दर से, 4% ब्याज की दर से कोई धन, अब कोई धन का मतलब इसका मतलब मूलधन एब्सेंट है। 5 वर्ष में टाइम दे रखा है कितना, तो 5 वर्ष में कितना 720 रुपया हो जाता है, यानी हो जाएगा मतलब अमाउंट हो गया। अब ध्यान देखिए यहाँ से पी चाहिए, तो पी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो पी निकालना है तो ए गुना 100/100 प्लस RT। अब ए कितना है बाबू, तो एक है ए है 720 गुना 100/100 प्लस RT। आर का मतलब 4 और टी का मतलब 5, 5 का कितना हुआ 20। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 720 गुना 100/120, ये 0 0 कैंसिल, 12 से क्या 12 छके 72, 6 गुना 100 कितना हो जाएगा ये 600 रुपया। तो क्या प्राप्त हुआ मूलधन आपको 600 रुपया। 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन नहीं पता है, 5 वर्ष टाइम कितना है 5 वर्ष, 720 रुपया हो जाता है, यानी क्या बन गया अमाउंट।
और अमाउंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पी बराबर ए गुना 100/100 प्लस आर टी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे कुछ क्या करते हैं, कुछ फार्मूला देख लेते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। आगे कुछ फार्मूला जैसे ये है कि जैसे हम लोग एसआई निकालते हैं तो एसआई के लिए क्या फार्मूला होता है, पी आर टी बटे 100। नहीं, अगर हम लोग ए निकाल लेंगे तो ए के लिए क्या होता है, पी प्लस एस आई। नहीं, अब ये पी प्लस एस आई होता है तो पी प्लस एस आई के लिए फार्मूला क्या होता है, पी आर टी बटे 100। इससे अगर पी कॉमन लीजिएगा तो होगा कितना, 100 प्लस आर टी बटे 100। ये हो गया ए बराबर। नहीं, अब ए बराबर ये हो गया। अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, पी ए बराबर कितना, पी बटे ये 100 को नीचे कर सकते हैं और 100 प्लस आर टी, ये तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो और इसी को अगर यहाँ से इसी से हम अगर पी निकालना चाहें तो यहाँ निकलेगा